तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सूबों को महासिल की मुंतकली का तखमीना 8,206 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। बजट में सब्सिडीज की मद में 1186 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बर्री फ़ौज के लिए 1165 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। पाक फ़ज़ाइया के लिए 520 अरब 74 करोड़ मुख्तस। पाक बहरिया के लिए 265 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस। मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और जवानों के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस तजवीज़ दिया गया है। आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करेंगे। स्टेट बैंक का मामदन तबके के लिए जल्द हाउसिंग स्कीम का ऐलान करेगा। आइंदा साल PIA रूजवेल्ट होटल की निजकारी यकीनी बनाएंगे। PTI का बजट इजलास में शदीद एहतजाज, शोर शराबा। 6 लाख रुपए सालाना आमदन वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल के मुताबिक 6 लाख से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1% टैक्स आयद होगा। 12 लाख से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 12 लाख से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 11%। 22 लाख से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 1,16,000 रुपए। 22 लाख से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 23% इजाफी टैक्स देना होगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,46,000 रुपए। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 30%। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह पर 6,16,000 रुपए। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह पर 35% इजाफी टैक्स अदा करना होगा। बजट में आम इस्तेमाल की कई अशिया महंगी। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स और आइसक्रीम पर एक्साइज ड्यूटी तजवीज़। फ्रोजन गोश्त और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। दरामदी कॉफ़ी, चॉकलेट, सीरियल बार्स, पेट फूड्स भी महंगे हो गए। बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड पर भी एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। सेवइयों और शीरमाल पर 10% की रियायती सेल्स टैक्स खत्म। सेवइयों और शीरमाल पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। दरामदी सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स। कीमती मोबाइल फ़ोन्स मज़ीद महंगे। बजट में कीमती मोबाइल फ़ोन्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट और मशरूबात पर टैक्स में कमी। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियाँ सस्ती होंगी। 850 सीसी तक की मकामी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वफाकी बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहा कि बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआविन साबित होगा। वतन अजीज़ में पायदार तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली ए बेकर की मुलाकात भी हुई। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फ़ाल किरदार निहायत अहम है। अमरीका से ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के ख्वाहां हैं। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी और ताउन का खैर मकदम करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग शेख मोहम्मद अली ईसा से मुलाकात। मक्का मुकरमा में मुलाकात के दौरान इस्लामी अदालती निज़ाम और आलमी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने आदिल को इस्लामी उसूलों का मरकज़ करार दिया। कहा कि दुनिया को इंसाफ, इंसानी वक़ार और आलमी अमन के लिए इस्लामी तालीमात की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अदालती निज़ाम में इस्लामी उसूलों के नफाज पर जोर। कहा कि इस्लामी तालीमात इंसाफ का अबदी फ्रेमवर्क फराहम करती हैं।
आलमी मईशत की रफ्तार 2008 के बाद कम तरीन सतह पर है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तिजारती कशीदगी और पॉलिसीज़ में गैर यकीनी सूरत हाल है। आलमी तरक्की 2025 में 2.3% तक सुस्त हो जाएगी। ये 2008 के बाद सबसे कम रफ्तार है। रवा साल 60% तरक्की पजीर मईशतें सुस्त तरक्की का सामना करेंगी। अमेरिका और चीन के दरमियान लंदन में 2 रोज़ा तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल। दोनों ममालिक ने तिजारती कशीदगी कम करने और तिजारती माहिदे पर जोर दिया। अमेरिका और चीन के मुज़ाकरात के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केटों में तेज़ी, डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक के पॉइंट्स बढ़ गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी इजाफा। अमेरिकी खाम तेल की कीमत फी बैरल 84 सेंट बढ़कर $66.13 हो गई। सोने की कीमत फी आउंस 9.80 कमी से 3,345 हो गई। क्रिप्टो मार्केट में मंदी, बिटकॉइन $201 कमी से $1,08,419 का हो गया। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का चौथा दिन। दीगर शहरों में भी रैलियां शुरू हो गईं। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, लूटमार, कई गाड़ियों और इमलाक को आग लगा दी। पुलिस ने रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक लॉस एंजलिस में पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर नेशनल गार्ड के 4,000 एहलकार और 700 मेरीन्स को तैनात किया गया है। उधर बोस्टन, ह्यूस्टन और फिलाडेल्फिया समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। अमरीकी सदर का मुजाहिरीन के खिलाफ बगावत एक्ट के नफाज का इंदिया, कहा कि मुजाहिरीन पर बगावत का कानून लागू कर सकते हैं। ईरान जौहरी मुज़ाकरात में ज़्यादा जारहाना हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात में कुछ दिन पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रहा है। ईरान का जारहाना रवैया मेरे लिए हैरान कुन और मायूस कुन है। हम ईरान से आज दोबारा मिलने के लिए तैयार हैं। ChatGPT ख़राब हो गया। सारिफीन ने मॉडल तक रसाई में ताख़ीर और गलत जवाबात की शिकायत की। सारिफीन का कहना है कि ChatGPT सवाल का जवाब नहीं दे रहा, इंतहाई ताख़ीर से जवाब देता है या गलत जवाब बताता है। OpenAI कंपनी ने ChatGPT में खराबी की तस्दीक कर दी। कहा कि ChatGPT में खराबी ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। ChatGPT को हर हफ्ते 40 करोड़ सारिफीन इस्तेमाल करते हैं। इंसानों से ज़्यादा ज़हीन मशीनें बनाने का मिशन। मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने नई टीम तश्कील देना शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़करबर्ग मेटा की मसनूई जहानत में सुस्त रफ्तारी से मायूस हैं। ज़करबर्ग मंसूबे पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे।